हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसा रहा आपका आज का दिन? वैसे दोस्तों थोड़ी सी आज नेगेटिविटी थी। आज के दिन में थोड़ा सा हैवीनेस आपको लगी होगी, पर चलिए इस नेगेटिविटी को और इस हैवीनेस को हम दूर करते हैं ये जान के, मिराकुलस टिप्स फॉर इनर वर्क जान के। और ये मिराकुलस टिप्स ऑफ इनर वर्क हम जानेंगे एक ब्रेव डीएफ से। क्यों ब्रेव बोल रही हूँ दोस्तों? जो हमारी डीएफ है, आगे जिनकी हम आवाज़ सुनेंगे, उनके डीएम को कैंसर है, और बीइंग उनके डीएम को कैंसर है, उन्होंने बहुत ही हिम्मत से अपनी जर्नी को बहुत ही हार्ड वर्क के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करी। बस अगर कुछ रह गया तो उनके डीएम का ये डिजीज़, उनके डीएम को कैंसर है। मैं आप लोगों से, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, ऑल द सब्सक्राइबर्स जो भी इस वीडियो को सुनेगा, ऑल द साइलेंट सब्सक्राइबर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारी डीएफ के जो डीएम हैं उनकी हेल्थ के लिए कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, प्रे करिए। और पूरे एंड तक उनका वीडियो सुन के उनको सम्मानित करिए प्लीज़ दोस्तों। अपने लिए तो हर कोई जीता है। आपको पता है ट्विन की जो विशेज़ होती हैं, ट्विन की जो प्रेयर होती है, ट्विन्स की जो दुआएं होती हैं, ये बहुत ही प्रेशियस होती हैं। सीधे सीधे यूनिवर्स सुनता है, ऐसा माना जाता है। ट्विन की दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। आज आप सब लोग प्लीज़ हमारी डीएफ के डीएम के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जिस जंग से वो लड़ रहे हैं वो जीत के वापस अपने घर आ जाए, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में है। चलिए हम उन ब्रेव डीएफ की कहानी सुनते हैं और उनके इनर वर्क की टिप्स सुनते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड नाइट। एंड आई नो आप ये लोग ये वीडियो एंड तक सुन के हमारे डीएफ को कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं देंगे उनके डीएम के लिए, उनके लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंजल मैम और हमारे प्यारी सी सोल फैमिली के सभी सदस्यों को नमस्ते। मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे इनर वर्क से फ़ायदा मिला, और मैम के जो कोर्सेज़ हमारे लिए बनाए गए थे उनका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इससे पहले मैं सोल मर्जिंग को लेकर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ। मैंने 11 साल अपने फॉल्स डीएम के साथ डील किया है, और जब मुझे इस जर्नी का पता चला, मैम को मैंने फॉलो करना शुरू किया, और जो जो मैम बताती थी उनको मैंने सीरियसली अपने ऊपर अप्लाई किया। तो उसके साथ क्या हुआ कि मेरे फॉल्स डीएम अपने आप ही मेरी लाइफ से हटते चले गए, और मेरे रियल डीएम है उनकी एंट्री आती चली गई बिना मेरे चाहे। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि 11 साल जिससे मैंने डील किया, ऐसा नहीं हो सकता कि कल का आया आदमी उसकी जगह ले ले। और फिर मैंने मैम से, हालांकि मेरी गट फीलिंग तो थी बहुत स्ट्रॉन्ग कि जो अब आए हैं वो मेरे रियल डीएम है, फिर भी मैंने मैम से कंफर्म किया था, और जो बाद में आए थे वही मेरे रियल डीएम थे। तो इनर वर्क का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सही पर्सन मेरी लाइफ में आया। इसके अलावा इश्यूज़ तो हील होते ही हैं। और इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था इनर वर्क करके। उसके बाद रियल डीएम आए हैं, यानी मेरे बहुत सारे इश्यूज़ हील हो गए थे। मैं अपने रियल डीएम को जानती हूँ, अगर वो पहले आए होते मेरे इनर वर्क शुरू करने से पहले तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मैं जिस तरह की डिस्टॉर्टेड टाइप थी। तो वो डिवाइन टाइमिंग पे आई, यूनिवर्स ही जानते हैं कि कब किसको क्या देना है। फिर मैम के जो इनर इनर 11 इनर वर्क वाला जो वीडियो था उसको मैंने बहुत सीरियस लिया। मैंने सभी पॉइंट्स कॉपी में नोट किए, मैंने चेक किया कि इनमें से क्या क्या मैं करती हूँ क्या नहीं करती। उसमें से करीब 7-8 पॉइंट्स मैं पहले से ही फॉलो कर रही थी।
और फिर मैंने बाकियों को भी करना शुरू किया। और मैंने इस जर्नी में कभी डाउट नहीं किया, कभी मैंने अपने रियल डीएम को छोड़ने का नहीं सोचा। इश्यूज़ आते हैं नो डाउट, लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं उनको छोड़ दूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा फेथ रहा है इस जर्नी पर, बहुत ज़्यादा। तो मैंने शिद्दत से सब कुछ किया और सब कुछ सही चलता रहा, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। फिर मैम ने कोर्स निकाले, मैंने टेलीपैथी, कर्मा क्लिनजिंग और डीएनए एक्टिवेशन लिया। उनमें से टेलीपैथी का मैं आपको कोई कुछ बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे डीएम काफ़ी सीरियसली बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो मेरी उनसे कोई ऐसी बात नहीं हो पाती मोबाइल ना होने के कारण। तो मुझे नहीं पता कि उनको क्या इंट्यूशन हुई क्या नहीं, जो मैसेज मैंने उनको टेलीपैथी में दिए हैं। कर्मा क्लिनजिंग का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। कर्मा क्लिनजिंग करने के बाद मुझे 2 ड्रीम ऐसे आए। एक ड्रीम में मैंने देखा कि मैं किसी रेलवे स्टेशन पर अपने फॉल्स डीएम के साथ हूँ और हम दोनों को ट्रेन पकड़नी है। बहुत रश है, हम इधर उधर भाग रहे हैं ट्रेन के लिए, हमें ये नहीं पता ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, और इसी भाग दौड़ में कब मेरे फॉल्स डीएम मुझसे छूट गए मुझे नहीं पता चला। और सेम टू सेम ड्रीम रिपीट हुआ, लेकिन इस बार मेरे फॉल्स डीएम की जगह मेरा छोटा भाई था। क्योंकि मेरे छोटे भाई के साथ मेरे रिश्ते बहुत सालों से अच्छे नहीं हैं, तो ये मुझे उसमें ड्रीम में दिखा। और अब फॉल्स डीएम के साथ भी मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हैं, हालांकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन हम बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। और ये मैं चाहती थी कि हाँ फ्रेंडली रहें, क्योंकि मैं कोई कड़वाहट अपने मन में नहीं रखना चाहती थी, और ना ये चाहती थी कि उसके मन में मेरे लिए कोई ऐसी इल विल हो कि इसने मुझे छोड़ दिया। और मेरे छोटे भाई के साथ मेरे रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और सिर्फ इन दोनों लोगों के साथ ही नहीं, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को छोड़ के बाकी सब मेरे कार्मिक ही रहे हैं, उन सब के साथ भी मेरे रिश्ते काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा हो गया है जैसा होना चाहिए। फिर मैंने डीएनए एक्टिवेशन भी लिया था, और मैम ने जिस दिन उसको सेंड किया था उससे अगले दिन मैंने उसको किया है। और मैं 1 महीने से सीवियर पेन से परेशान थी, मेरे लोअर बैक पेन में एक पॉइंट पे था, और उससे मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो चुका था। बार बार दूसरों के कहने पे ये लगता था कि अच्छा डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, लेकिन मेरा मन ये कहता था कि ये पेन डॉक्टर के दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि ये कोई कार्मिक कर्मा से रिलेटेड या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो रखी है इस पॉइंट पे, मुझे वो डॉक्टर को दिखाने लायक नहीं लगता था। लेकिन इतना परेशान हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि शायद दिखा लेना चाहिए, और तभी मैम का ये डीएनए एक्टिवेशन आ गया, मैंने इसको किया, और उसके नेक्स्ट डे ही वो पेन परमानेंटली हील हो गया। और मैं खुद हैरान हूँ कि वो पेन जिसने मुझे इतना परेशान कर रखा था, और वो ऐसे अचानक से ठीक हो गया। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आप इस जर्नी में ट्रस्ट करिए, बिल्कुल भी डाउट मत करिए, और फिर शिद्दत के साथ आप करिए। मैंने कभी भी मेडिटेशन ये सोच के नहीं किया कि मुझे अपने डीएम को पाना है। डीएम को सिर्फ अनकंडीशनल प्यार करिए आप, बाकी तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और मैम का 11 इनर वर्क तो बहुत ही मिरेकल है एक तरह का, उसको ज़रूर करिए। और जो कोर्सेज मैम बताती हैं वो सच में बहुत असर करते हैं, लेकिन आपको नोटिस करना पड़ता उन असर को। मैं पहले ऐसे कुछ कुछ मुझे एक्सपीरियंस होते थे मेडिटेशन में भी, और बाकी बहुत सारी इंट्यूशन हुई है जिनको मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, क्योंकि मुझे अजीब लगता था आप किससे पूछें। लेकिन मैम से मैंने पहले डीएम कंफर्म करने के लिए सेशन लिया, मैंने कल भी सेशन लिया था मैम से, तो मुझे पता चला कि हाँ कितना कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है जो एक नॉर्मल सोल को नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप पूरे मन से पूरे दिल से अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, क्योंकि मैंने तो यूनिवर्स के साथ मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे हम किसी फ्रेंड से करते हैं। जब आप यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बना लेंगे आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
और वैसे भी हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिवर्स के पास ही है और किसी के पास नहीं। और मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे डीएम काफ़ी सीरियसली बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। आप सब प्लीज़ प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हालांकि वो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं काफ़ी कुछ, लेकिन उसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है। मुझे आप सबकी प्रेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरे डीएम के लिए प्रेयर करिए। और मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको, एंजल मैम को, जिन्होंने मेरी क्या पता नहीं कितने ही लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये चीज़ वही समझ सकता है जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। जो लोग इनिशियल इस जर्नी में हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बात को समझने के लिए, लेकिन आप मैम पर आंख बंद करके ट्रस्ट करिए, वो सगी माँ की तरह हमें सही रास्ता दिखा रही हैं। इतने प्योर सोल है एंजल माँ कि मतलब यूनिवर्स का ही रूप है इस दुनिया में हमारे लिए। तो जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, क्योंकि 11 साल किसी फॉल्स डीएम के साथ डील करना और फिर इस जर्नी का पता चलना, रियल डीएम को पाना, और फिर आप बैलेंस्ड स्टेट में आ जाते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और तो आपके सामने हम मेरे जैसे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा होता है। ये उनके लिए हैं जो इनिशियल अभी जर्नी में हैं और जिनको ट्रस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो प्लीज़ आँख बंद करके ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंजल मैम के ऊपर। उनके हर वीडियो को ध्यान से सुनिए, जो मैसेज वो हमें देना चाहती हैं उनको, उस मैसेज पे अमल करिए और मन लगाकर अपनी जर्नी कीजिए। आपको डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ मिलेगा जो भी यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए सोचा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू।